अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिस्टोरिकल वर्ल्ड की एक और तारीखी वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, तारीख लिखने का आगाज कब हुआ और इसकी बुनियादें कैसे बनती हैं? ये सवाल तो हम सब के दिमाग में आता है, लेकिन आखिर इसका जवाब क्या है? चलें इसका जवाब तारीख से ही मालूम करते हैं। दोस्तों, कौमों और अफराद को अपनी शनाख्त के लिए तारीख की जरूरत पड़ती है। बाज़ अक़वाम को माजी की तलाश में तारीखी दस्तावेज़ात, आसार कदीमा, फोक, अदब, ज़बानें और रिवायत तारीख को तश्कील देने में मदद देती हैं। लेकिन जब तारीख की तश्कील का ये मवाद मौजूद ना हो तो कौमें अपने तख़य्युल की मदद से देवमाला हालात और हादसात से अपनी तारीख बना लेती हैं। खास तौर से हुक्मरान खानदानों और उमरा के लिए तारीख जरूरी होती है, क्योंकि इसकी मदद से वो अपने समाजी रुतबे और मुराद को कायम रखने का जवाब देते हैं। अगर कोई कौम ज़वाल पजीर होकर अपनी तख्लीकी सलाहियतें खो देती है तो इस सूरत में वो माजी में किसी हीरो को तलाश करके उसे तकद्दुस का दर्जा देकर उसके नाम से अपने मुफादात पूरे करते हैं। जहाँ तक के आम लोगों का ताल्लुक है, ना तो तारीख उनको अपने दायरे में लाती है और ना ही उनमें अपनी तारीखी शनाख्त का एहसास होता है, क्योंकि माजी में उनके लिए कोई फायदामंद शे नहीं होती और ना ही माजी उनके हाल को बेहतर बनाता है। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी फरमाते हैं कि जब जमीन पर इंसान की आबादी वसी होने लगी तो तारीख की जरूरत महसूस हुई। उस वक़्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमीन पर उतारे जाने से तारीख शुमार की जाने लगी। फिर तूफान नूह अलैहिस्सलाम से इसकी इब्तदा हुई और फिर नारे खलील से। उसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मिस्र में वजीर बनने से, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खुरूज मिस्र से, और फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से, और उनके फौरन बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से, और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से तारीख शुमार की जाने लगी। उसके बाद हर कौम अपने अपने इलाके में किसी अहम वाक़या को सन करार देती थी। मसलन कौम एमर ने वाक़या तबैया को, कौम गस्सान ने सदे सिकंदरी को और अहले सना ने अबशा के यमन पर चढ़ाने को सन करार दिया। अल्लामा यानी मजीद फरमाते हैं कि जिस तरह हर कौम ने अपनी तारीख का मदार कौमी वाक़यात और खसाइस पर रखा, इसी तरह अहले अरब ने भी तारीख के लिए अजीम वाक़यात को बुनियाद बनाया। चुनाचे अहले अरब ने जंगे बसूस, जो बकर बिन वाइल और बनी जोहल के दरमियान एक ऊँटनी की वजह से 40 साल तक जारी रही, से तारीख की इब्तदा की। इसके बाद जंगे दाइस और गबरा, जो महज घुड़दौड़ में एक घोड़े के आगे निकल जाने पर बनी अब्बस और बनी जुबियान के दरमियान नसफ सदी तक जारी रही। फिर जंगे ज़ीकार से, फिर जंगे फुजार से तारीख की इब्तदा की। उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असलाफ में से एक बुजुर्ग काब के किसी वाक़या से सालों और तारीख का हिसाब लगाते रहे। फिर असाब फील के वाक़या से यहाँ तक के अमुल फील की इस्तिलाह उनके दरमियान राइज हुई। लेकिन इतनी बात वाज़ेह है कि रूमियों और यूनानियों के दौर, बिलखसूस सिकंदर आजम की फतुआत से तारीख का वो हिस्सा शुरू होता है जिसने दुनिया के अक्सर ममालिक के हालात को इस तरह दुनिया के सामने पेश किया कि सिलसिला के मुनक़ते होने की बहुत कम नौबत आई, और आमतौर से यही तारीख ज़माना की इब्तदा समझी जाती है। इसी तरह बरतानवी तारीखदान हर्बर्ट बटरफील्ड ने अपनी किताब ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री में मुख्तलिफ अक़वाम के कल्चर में तारीख की बुनियादों को तलाश किया है। मसलन उसकी दलील के मुताबिक यहूदियों में सबसे पहले तारीखी शऊर का एहसास पैदा हुआ। उसकी वजह यह थी कि यहूदी कबाइल बिखरे हुए थे, उनमें कोई इत्तेहाद नहीं था। इसलिए जब उन्होंने यरूशलेम में अपना सिनागोग तामीर किया और रियासत की बुनियाद डाली तो माहौल में उन्हें यह एहसास हुआ कि अपनी तारीख की तश्कील दी जाए ताकि वो तारीखी शऊर के साथ अपने वजूद को बाकी रख सकें। लेकिन जब 597 कबल मसीह में बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने यरूशलेम पर हमला करके उनकी इबादतगाह को मिस्मार किया और यहूदी रहनुमाओं को कैद करके बाबुल ले आया तो उनकी तारीख एक जगह ठहर गई। बादशाह ईरानी शहनशाह ने बाबुल को फतह करने के बाद यहूदियों को कैद से छुड़ाया और यरूशलेम का सिनागोग दोबारा से तामीर कराया। उसके बाद यहूदियों ने एहदनामा अकीक में अपनी तारीख लिखनी शुरू की, लेकिन सियासी हालात ने यहूदी रियासत को बाकी रहने नहीं दिया और उस पर रोमियों ने हमला करके उनकी इबादतगाह को एक बार फिर से मिस्मार कर दिया और साथ ही उन्हें यरूशलेम से जलावतन कर दिया गया। इन सियासी हादसात का यहूदी कौम के ज़हन पर गहरा असर हुआ। अपने इस अलमिया को उन्होंने खुदा की नाराजगी करार दिया। अगरचे उन्होंने अपनी तारीख तो लिखी, मगर चूंकि माजी ने उन्हें अजियत और अजाब के सिवा कुछ नहीं दिया, इसलिए तारीख से उनकी दिलचस्पी खत्म हो गई। उसके बाद खुदा की खुशनुदी के लिए उन्होंने जिस पॉलिसी पर अमल करना शुरू किया वो ये थी कि अपने मजहबी अकीदे पर सख्ती से कायम रहा जाए और दूसरी कौमों से अपने मेल मिलाप को खत्म कर दिया जाए। इसलिए जब यहूदी खुद को खुदा की पसंदीदा कौम कहते हैं तो इसका मतलब ये था कि दूसरी कौमों के कल्चर या रिवाज से खुद को आलूदा न किया जाए, और इसी ज़हनियत की वजह से यहूदियों की तारीख एक जगह ठहर कर रह गई। उसके बाद बटरफील्ड ने यूनान में तारीख नवीसी पर रोशनी डाली है, लेकिन तारीख का यह इर्तिका यूनान की शहरी रियासतों के बजाय एवेनिया से हुआ, जो एक यूनानी कॉलोनी था, मगर यह इलाका ईरान की हुक्मरानी में था। यहाँ के साइंसदानों ने दुनिया की पैदाइश के बारे में ये दलाल फराहम किए कि ये पानी, आग, हवा और मिट्टी से बनी है।
यहीं के एक फलसफी हेराक्लिटस ने कहा था कि आदमी एक ही दरिया में दोबारा पैर नहीं रख सकता। इसका मतलब ये था कि कोई शे आफाकी या अबदी नहीं बल्कि मुतहरक है और बराबर हरकत में है और तब्दील होती रहती है, और इस नजरिए ने तारीख नवीसी पर गहरा असर डाला। दोस्तों, यूनान की इब्तदाई तारीख शायराना अंदाज में लिखी गई है। जब हेरोडोटस ने अपनी तारीख लिखी तो वो ईरान और मिस्र गया, वहाँ के हालात का मुशाहिदा किया और फिर खास तौर से ईरान और यूनान के दरमियान जंग को तफसील से लिखा। एथेंस में उस वक्त ये दस्तूर था कि मौरख अपनी तारीख के इक्तबासात अवामी जलसों में पढ़कर सुनाता था। इससे एथेंस के लोगों की तारीख से दिलचस्पी जाहिर होती थी। दूसरा मौरख थियोसोडिजीज था, जिसने पेलिपोनेशियन जंग पर किताब लिखी है। इसकी तारीख से एक बात जरूर वाज़ेह होकर हमारे सामने आती है कि यूनान के लोग जंग में मरने वाले फौजियों की बेइंतहा इज्जत करते थे। एथेंस के माशरे में तारीखी शऊर का एहसास हमें उनके ड्रामों में भी मिलता है, और यही वो एहसास था कि जिसकी बुनियाद पर उन्होंने ईरान से जंग लड़कर उन्हें शिकस्तें दी। दोस्तों, बटरफील्ड ने तारीख की तश्कील के सिलसिले में चीन को बहुत ज्यादा अहमियत दी है। दूसरी कौमों के मुकाबले में अगरचे चीनी तनाई में रहे और इसी तनाई में उन्होंने अपना कल्चर और रिवायात पैदा की, लेकिन इब्तदाई से उनके माशरे में तारीखी शऊर का गहरा एहसास था। मसलन उनकी पहली तारीखी शिया सल्तनत के अहद की हड्डियों पर लिखी तहरीरें मिली हैं जो मुस्तकबिल के हालात को जानने के लिए थी। उसके बाद शांग खानदान इक़्तिदार में आया तो उसने रस्मुल खत को बेहतर बनाया, लेकिन जू खानदान के ज़माने की तारीखी दस्तावेज़ात यही हैं। ये फलसफियों का ज़माना कहलाता था। फलसफी हुक्मरानों के दरबार में जाकर उनकी रहनुमाई करते थे और मौरख भी बादशाहों को तब्दील करते थे। और जब 221 कबल मसीह में चीन खानदान बरसरे इक़्तिदार आया तो उसने पूरे चीन को मुत्तहिद करके छोटी रियासतों का खात्मा किया, और साथ ही इस खानदान ने ये हुक्म सादर किया कि शिकस्त खुर्दा रियासतों की सारी किताबें जला दी जाएं ताकि लोगों की वफादारी चीन खानदान से रहे। क्योंकि उस वक्त किताबें बांस के तीलों की शीट पर लिखी जाती थी, इसलिए उनके जखीरा को छुपाया नहीं जा सकता था। इसलिए किताबों को जलाए जाने की वजह से चीन की तारीख गुम हो गई। लेकिन सूरत हाल उस वक्त तब्दील हुई जब चीन में वुहान खानदान की हुकूमत आई। इस अहद में रस्मुल खत भी बेहतर हुआ और लिखने के लिए नए ब्रश ईजाद हुए और ये लिखाई अब सिक्का पर होने लगी। और चीन की गुमशुदा तारीख को दरियाफ्त करने के लिए मौरखों की जुस्तजू शुरू हुई, जिन्होंने ज़बानी तारीख के जरिए या बचे हुए कुछ मखतूतात के जरिए चीन की रसूमात, रिवायात और त्योहारों पर लिखना शुरू किया। वुहान खानदान का मशहूर तारीखदान समाचीन था, जिसने पूरे मुल्क का दौरा करते हुए तारीखी मवाद जमा करके 40-40 जिल्दों में तारीख लिखी। दोस्तों, चीन की तारीख नवीसी का एक अहम पहलू ये था कि उसके मौरखों ने सबसे पहले तारीखी दस्तावेज़ात और मखतूतात का तनकीदी जायजा लिया और इस पर बहस की कि इसकी रोशनी में वाक़यात कहाँ तक दुरुस्त हैं और किस हद तक इसमें मुबालगा आ रही है। इसके अलावा चीन के हुक्मरानों ने भी तारीख में दिलचस्पी ली और अपने दरबारों में तारीखदानों को आला ओहदों पर फायज किया, क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी कि उनका दौरे हुकूमत और उनके कारनामे तारीख के जरिए बाकी रहें। इस लिहाज से चीन में तारीख नवीसी की मजबूत बुनियादें रखी गईं, जिन्होंने उनकी तहजीब और कल्चर को महफूज रखा। नाजरीन, बटरफील्ड ने तारीख नवीसी पर मसीह मजहब के असरात का भी तजिया किया है। वो लिखते हैं कि यहूदियत के बरखिलाफ मसीह मजहब ने तारीख के अमल को मनफी अंदाज में देखा है। यहूदियत ने तारीख का सहारा लेकर अपनी शिनाख्त को मुस्तहकम किया, लेकिन मसीह अकीदे के मुताबिक इस मादी दुनिया में तारीख के अमल की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आखिरत मुस्तकिल ठिकाना होगा। लिहाजा तारीख को बनाने में अपनी तवानाई को ज़ाय नहीं करना चाहिए। लेकिन चूंकि इस दुनिया में सियासी और समाजी तब्दीलियां आती रहीं और फितरी आफात ने भी इंसान की जिंदगी पर असरात डाले, इसलिए इन वाक़यात और हादसात को समझना भी जरूरी था। सेंट अगस्टीन ने माशरे के तजादात, नेकी और बदी के दरमियान तसादुम और तहजीबों के उरूज जवाल के बारे में वजाहत करते हुए कहते हैं कि जो कुछ इस दुनिया में हो रहा है वो सब खुदा के मंसूबों के तहत है। इसलिए चाहे वो रूमी सल्तनत हो या बदउनवानी की उजारादारी हो, वो सब खुदा के मंसूबों के तहत है। इस नुक्ता नजर के तहत तारीख की तश्कील में इंसान का कोई हाथ नहीं होता। दोस्तों, यहूदियत, मसीहत और इस्लाम में दुनिया के बारे में ये अकीदा है कि इसकी इब्तदा भी है और इंतहा भी। लिहाजा इब्तदा और इंतहा के दरमियान तारीख का जो सफर है वो इंसान की सोच से बालातर है। अहद वस्ता में जब माशरे पर चर्च का कब्जा हुआ तो इंसान की पूरी जिंदगी उसके दायरे में आकर पाबंदियों का शिकार हो गई। फितरी आफात हो, जंगे हो या कत्ल व गारत गरी हो, इन सबको अज़ाब इलाही करार देकर इनकी वजूहात को तलाश नहीं किया गया और इंसानों ने इन तमाम अजियतों को इसलिए बर्दाश्त किया कि वो खुदा की जानिब से हैं और उनके गुनाहों का नतीजा हैं। चर्च के इस अकीदे की वजह से माशरे में तहकीक और जुस्तजू के जज्बात खत्म हो गए और उसकी सोच भी ठहर गई।
पेरिस में उस वक्त तब्दीली आई जब इटली में निशात सानिया के स्कॉलर्स ने इस नुक्ता नजर को रद्द किया और तारीख को मजहब की पाबंदियों से निकाला। इस तब्दीली में दो चीजें अहम थीं। एक ये कि यूरोपीय स्कॉलर्स ने पुराने और कदीम मखतूतात और दस्तावेजात को जो मजहबी खानकाहों के कुतुब खानों में थी उन्हें दरियाफ्त किया। उनमें यूनान और रूमी दौर के फलसफे और तारीख की दस्तावेजात थीं जो खानकाहों के राहिबों ने चमड़े के सिफात पर लिखकर महफूज करके रखी थीं। उन मखतूतात को पढ़ने और समझने के लिए जरूरी था कि इल्म लसानियात पर उबूर हासिल किया जाए। इस इल्म के माहिरीन ये अंदाजा लगा लेते थे कि दस्तावेज की तहरीर किस अहद की है और अगर बाद में इजाफा हुआ है तो वो इसमें इस्तेमाल होने वाले अल्फाज की मदद से अंदाजा लगा लेते थे कि ये इजाफा किस अहद में हुआ। नाज़रीन, मुख्तलिफ अक़वाम और मज़ाहब के बारे में गहरी रिसर्च के बरक्स बटरफील्ड ने इस्लामी तारीख पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन जब अब्बासी दौरे हुकूमत में फतुआत का सिलसिला शुरू हुआ और अरबों के ताल्लुकात दूसरी अक़वाम और मज़ाहब से हुए तो उनकी तारीख नवीसी भी जो अब तक मजहबी वाक़यात का मजमुआ थी उसमें वुसअत आई। खास तौर पर तिबरी ने एक किताब लिखी जो अपने वक्त की यूनिवर्सल तारीख है। इसके अलावा इब्ने खल्दून का मुकदमा फलसफा तारीख पर एक अहम दस्तावेज है जिसमें उसने शाही खानदानों के उरूज ज़वाल का जिक्र किया है। इसके अलावा रशीदुद्दीन की किताब जामाउल तवारीख भी अहम है।